हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो हम अपनी इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर, और गवर्नेंस भी देख रहे थे अपनी इंडिया की, उसमें हमने डिस्कस करा था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है इंडिया के अंदर, जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं। पार्लियामेंट के यहाँ पर जो हम कहें कि मेनली यहाँ पर दो ऑर्गन्स होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, जिनको हम हाउस बोलते हैं। यहाँ पर चैम्बर भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम सदन बोलते हैं यहाँ पर। तीसरा जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट अभिन्न हिस्सा होता है यहाँ पर ये, और हेड होता है पार्लियामेंट का ये। राज्यसभा और लोकसभा जो है बोथ का जो यहाँ पर दोनों का ये मुखिया होता है, और देश का तो मुखिया खैर ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते ही हैं यहाँ पर। तो जो राज्यसभा है इसका जो कंपोजिशन है ये किस तरह से बनती है, मतलब किस तरह से राज्यसभा काम करती है, किस तरह से हम देखते हैं कि जो लोकसभा है वहाँ चुनाव होकर लोग पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर जो हम देखते हैं कि कमेटी बनती, वो चैम्बर भरता है, लोग बैठते हैं, उसके अंदर काम होता है। तो इसका कंपोजिशन किस तरह से होता है जो राज्यसभा है। जो राज्यसभा है इसको हम 1954 से पहले हम बोलते थे इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य हैं उनकी सभा एक तरह की। बाद में 1954 के अंदर इसको हिंदी में ही कन्वर्ट करके राज्यसभा कहा गया, और लोकसभा जो है उसका नाम था यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कि ये उन लोगों का ये कक्ष है, मतलब ये घर जो मतलब सदन है ये उन लोगों का है जो जनता के ज़रिए से डायरेक्ट चुनकर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ पीपल ही बोलते हैं उसको, और लोअर चैम्बर ही बोलते हैं उसको। जो राज्यसभा है इसको हम अपर चैम्बर बोलते हैं या फिर अपर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है इसको। अंदर ब्रिटेन के अंदर खासतौर पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जो लॉर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोनार्की में होता क्या था, पहले फ्यूडलिज्म था मोनार्की के अंदर, कि एक राजा है, उसके पास इतनी बड़ी सल्तनत है, वहाँ पे वो राज कर रहा है, मगर उसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है कुछ लोगों की, कि जितना बड़ा उसका रीजन है वो सब पे राज नहीं कर सकता। उसकी राजधानी यहाँ पर है, उसने इसको जीत जीत के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, मगर ये तो नहीं कि शहर में वो बैठ के राज कर पाएगा आसानी से। उसके लिए क्या करा, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए जो वहाँ के मुख्य थे ज़मीनी मुखिया, जो ट्राइबल लीडर्स है या फिर जो लोगों के वहाँ पे लॉर्ड्स मतलब मालिक थे ज़मीन के, उनको कह दिया कि ये भाई तुम रखो सेना अपने पास, कुछ सेना मेरे पास रहेगी, कुछ सेना तुम्हारे पास रहेगी। जैसे हमारे देश के अंदर अगर हम देखें जो देश को आज़ाद होने से पहले अगर हम देखें 1947 से पहले क्या देखते हैं, और 1947 क्या जो 1950 से उस टाइम तक भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पर राजाओं की हुकूमत थी, छोटे छोटे स्टेट थे। तो वहाँ पर क्या था कि उनकी काउंसिल बनती थी, वो कहलाया करती थी यहाँ पर राज्यसभा, कि उनके जो लॉर्ड्स थे वहाँ के जो राजा थे, राजा अपने लोगों को भेजते थे चुनकर किसी को कि भैया आप जाओ बैठो सेंटर की जो अथॉरिटी है उसके अंदर जाकर, यानी कि पार्लियामेंट में जाके बैठो। बाद में यहाँ पर ये राज्यसभा है बन गई। आज भी इसका वही हिसाब है, मगर यहाँ पर अब थोड़ा सिस्टम अलग हो गया है। राजा तो आज के टाइम में होते नहीं है, तो लॉर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते, यहाँ पर इसको अपर हाउस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपली जो बोलते हैं हम राज्यसभा बोलते हैं इसको, सदन का ये हिस्सा है यहाँ पर। कंपोजिशन यहाँ पर किस तरह से होता है ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, द राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज इट नेवर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड। पार्लियामेंट के अंदर जो सदन होते हैं राज्यसभा उसका एक हिस्सा है। इसका हिसाब ये है कि जो पार्लियामेंट में हम देखते हैं, लोकसभा में क्या होता है 5 साल तक चलती है, फिर चुनाव होते हैं, डिजॉल्व हो जाती है लोकसभा, नई लोकसभा बनती है बिल्कुल, जो जीत की पार्टी आती है और जो अपोजिशन होती है वो बैठती है उसके अंदर, जो मतलब लोग जो चुनकर आते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या जो सरकार में हो, दोनों, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रल रहे, यहाँ पर उसकी मर्ज़ी है अपनी। मगर ये है कि जो भी मेंबर चुनकर आएगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, संसद बनेगा, सांसद जो बनेगा वो बैठेगा जाके वहाँ पर, मगर वो 5 साल बाद हट जाएगा। इसका हिसाब ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डिज़ोल्व कभी भी नहीं होती। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चौथा जो शेड्यूल है वो डिस्कस करता है कि भैया किस तरह से सीटें बांटी जाएंगी स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को। ये डिज़ोल्व नहीं होता, ये समझाऊंगा मैं भी आपको आगे इसमें क्या होता है जब हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, ठीक है। ये ऐसा सदन है जो डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए कहना आसान है इसको। अब देखते हैं कि जो राज्यसभा है वहाँ उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर्स की है। सीधी बात है, ये सदन बना हुआ है एक तरह से, इसके अंदर 250 सीट्स लगी हैं कि लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है चेयरमैन की सीट होती है,
ठीक है, चेयरमैन की सीट भी होती है यहाँ पर। देन अभी हम देखते हैं क्या होता है, चेयरमैन भी वो डिस्कस करने वाले हैं हम इसको। और क्या होता है इसके अंदर के 238 बीइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 बीइंग नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा, 250 के अंदर से 238 लोग जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा हम बोलेंगे सीधी बात के अंदर उसको, वहाँ से जो लोग चुनकर आएंगे वो लोग इसके अंदर बैठेंगे। 238, बाकी बच्चे 12 कहाँ से आएंगे, जिसको जो राष्ट्रपति है उनको वो चुनेगा यहाँ पर। अब ये लोग कौन होंगे यहाँ पर, ये लोग होंगे आर्ट है यहाँ पर, लिटरेचर है, साइंस है, या हम देखते हैं कि बॉलीवुड वहाँ से भी आते हैं कुछ लोग ऐसे उठकर इसके अंदर। मतलब ये लोग वो होते हैं जो ख्याति प्राप्त होते हैं, जिनका नाम होता है, इनके पास फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होती है, तो ये इनको इसलिए लेते हैं कि भैया इनको किसी ख़ास चीज़ के अंदर जानकारी होती है। जैसे साइंस के अंदर हर हम देखें तो लिया जाता है कि भाई साइंस की किसी को जानकारी अच्छी है तो उसको हम ले लेते हैं कि भैया कोई हम बिल वगैरह लेकर आएंगे तो वो अपना मशवरा दे सकता है यहाँ पर उसके बारे में, कि हमें कैसे मिसाइल बनाने हैं, कैसे रॉकेट्स बनाने हैं, कैसे हमें लड़ाई लड़नी है, उस चीज़ को लेके बात कह सकता है वो। ठीक है, अब जो 238 से 2 जगह से आएंगे, ये स्टेट से भी और यूनियन टेरिटरी में से भी, वो देखते हैं कैसे आएंगे। और करंटली क्या है यहाँ पर 245 मेंबर्स के अंदर आज के टाइम में बैठते हैं, 250 पूरे नहीं बैठते, 5 सीट्स खाली हैं इसके अंदर। 225 आपको 238 देखने को मिल सकता है यहाँ, सॉरी 229 देखने को मिल सकता है कहीं पर आपको, तो वो इशू नहीं है उसके अंदर, समझाते हैं कैसा है वो। 225 मेंबर इसके ऐसे हैं कि जो आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी एज वेल एज जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, वहाँ से चुनकर आते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरीज़ के जो 8 लोग हैं वो अलग हैं, 225 जो लोग हैं वो अलग हैं, सॉरी, ठीक है। 8 लोग कहाँ कहाँ से आएंगे यूनियन टेरिटरी में, 4 लोग आएंगे दिल्ली और पुडुचेरी से, मतलब 2 लोग दिल्ली से, 2 लोग पुडुचेरी से, और 4 लोग आएंगे जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी आज के टाइम में वहाँ से, ठीक है। 12 लोग तो जो है नॉमिनेटेड होते ही हैं। अब इससे पहले क्या था, 229 लोग हुआ करते थे यहाँ पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, और 4 लोग होते थे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स। अब तो जो जम्मू कश्मीर है वो तो यूनियन टेरिटरी रही नहीं है, तो वो सॉरी जो वो स्टेट नहीं रहा है वो तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, वो टुकड़े भी हो गए हैं उसके। अब वहाँ पर लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीट को अलोकेट कर दिया गया अलग से, मतलब वही 4 सीट जो हटी थी वो 4 सीट इस तरह से इसके पास आ गई वापस, ठीक है। मतलब ज़्यादा सीट थी पहले यहाँ पर, अब 4 कर दी गई हैं यहाँ पर। हालांकि अगर अभी आप चेक करेंगे, मैंने लिस्ट लगा रखी है इसके अंदर, जम्मू कश्मीर का अगर हम देखें तो वैकेंट पड़ी हुई हैं, कोई है नहीं इस पर भी, मतलब किसी को चुना नहीं गया यहाँ से अभी तक। जम्मू कश्मीर है, 4 सीट इनके पास है यहाँ पर, 4 सीट में से कोई भी सीट पे कोई बैठा नहीं है, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव गया नहीं है, और चारों के चारों यहाँ पे क्या है, वैकेंट पड़ी हुई हैं, अभी तक खाली हैं बिल्कुल। ये बता दिया है मैंने आपको कि जो ये 12 नॉमिनेटेड पर्सन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। मतलब जो लोग NGOs में काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो बता सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कि हमें ऐसा बिल लाना चाहिए कि लोगों की भलाई हो, उससे साइंस के बारे में कह सकता है कि भाई हमें इस तरह से करना चाहिए। जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में जो लिटरेचर से रखता है वो बता सकता है, जो आर्ट के बारे में रखता है वो आर्ट से बता सकता है यहाँ पर, तो इनको ले जाता है। मगर इनका अगर हम देखें आज के टाइम में भी कोई ख़ास इनका रोल नहीं होता, ये कुछ खास कर नहीं पाते इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 225 लोग एक जगह हैं और 12 लोग एक जगह हैं, तो उनकी कौन सुनेगा। तो ये क्या होता है कि भाई सिर्फ नाम कमाने की नहीं जहाँ से पहुँच जाते हैं, और ये दिख जाता है कि भाई देश के अंदर हाँ भाई पढ़े लिखे लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, वो भी जा रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि अक्सर जो आम आदमी होता है वो ये देखता है कि जो ये 225 लोग जा रहे हैं, ये तो जाहिल भी हैं, इनके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। जो आम आदमी की सोच होती है वो यही होती है अक्सर यहाँ पर, तो इनकी थोड़ी इज्जत बांध के बारे में इनको लिया जाता है यहाँ पर, मान सकते हैं इस तरह से हम। अब यहाँ पर जो है स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज़ के हों, इनको चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मैंने समझा दिया था आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होता है उसके अंदर। मतलब क्या है यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा कि एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंदर विधानसभा के लोगों को चुना जाएगा, कुछ खास लोगों को। वो लोग जो विधानसभा के लोग हैं वो लोग वोट डालेंगे यहाँ पर आकर, कुछ लोग इनमें खड़े होंगे,
और इसमें कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रखी प्रेसिडेंट के बारे में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। देन ये मैंने चार्ट लगा दिया है, ये करंट चार्ट है अभी, ठीक है। जब आप वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वेबसाइट है राज्यसभा की, वहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि स्टेट को कितनी सीट यहाँ पर एलोकेट की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश से 11 सीट इनके पास और 11 मेंबर भरे पड़े हैं पूरे सीट के अंदर। और सबसे कम मेंबर अगर हम देखें यहाँ पर तो किस किस के अंदर आते हैं, जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ख़ासतौर पे मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, इनके पास सिक्किम हो गया, और दूसरा है त्रिपुरा। ये सारे जो स्टेट हैं इनके पास सिर्फ एक एक सीट है। सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर जो होंगी वो सिंपल सी बात है किसके पास होनी चाहिए, आप जानते हैं, मैं दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश, इनके पास 31 सीट है और 31 की 31 भरी पड़ी हैं यहाँ पर। दिल्ली के पास कितनी है, दिल्ली के लिए भी देखो यूनियन टेरिटरी दिल्ली आती है हालांकि यहाँ पर, तो देखो दिल्ली का भी शायद दिया हो, ये रहा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 3 सीट इनको दी गई हैं अभी फ़िलहाल, यहाँ पर 3 सीट हैं। जैसे बताया था मैंने 2 बताई गई थी, इसमें 3 दी गई हैं इस टाइम इनको। और अगर हम देखें पुडुचेरी भी यहाँ पर, इसको 1 सीट कर दी गई है अब, 3 की जगह अब 2 की जगह 1 कर दी इनको। अब वजह क्या है यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है दिल्ली की अब बढ़ चुकी है काफ़ी, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और जो ये मैंने बताया है यहाँ पर, ये अपना 1977 का चला आ रहा है, 77 का चला आ रही है यहाँ पर, मतलब 97 का है, 77 का चलता आ रहा है। और ये जो चेंजेस है ये अब का है करंट में। इसमें एक एग्जांपल और मैंने लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है उसमें ये होता है कि भाई एक जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू क्या है, उसकी वोट की वैल्यू निकालते हैं हम कि जनसंख्या कितनी है स्टेट के अंदर, और उस जनसंख्या को फिर हम डिवाइड कर डालते हैं कि उस स्टेट के अंदर कितने मेंबर हैं, उससे जो निकल कर आएगा फिर उसको हम 1/1000 से गुणा भाग करेंगे, सारा सिस्टम वही चलता है यहाँ पर, फिर उसकी निकल के आ जाती है वैल्यू यहाँ से। तो उस वैल्यू के हिसाब से ही यहाँ पर सीट्स दी जाती हैं स्टेट को, मतलब कोई जो ये मेंबर्स होते हैं उनकी पावर की जो वैल्यू होती है उनको मिलती है यहाँ से, कि अगर आप एक एमएलए ने वोट डाला तो उसके वोट की पावर 70 है, 7 है, 100, 204 है, ऐसी वैल्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश की है, सबसे लो जो है यहाँ पर सिक्किम की है, 7 वैल्यू है एक एमएलए की वोट के यहाँ पर। मगर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पर हर स्टेट की वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है। 50 स्टेट हैं वहाँ पर, और हर स्टेट के यहाँ पर 2% वहाँ पर से आते हैं स्टेट से, जो सीनेट के अंदर बैठते हैं, ठीक है। कांग्रेस होती है, सीनेट होती है वहाँ पर, अलग अलग जोन चीज़ें हैं यहाँ पर। कांग्रेस में क्या है, जो राष्ट्रपति होगा वो होगा, सीनेट के अंदर जो होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री वाला जो होंगे उनके वोट जो कि पावरफुल नहीं है, असल में कानून बनते हैं हालांकि वहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बताया देखो, द रैशनल behind this nomination principle is provided distinguished people in seat in Rajya Sabha without having to go through the electoral process. It worthy noting that there is no nominated member of the American Senate. अब इसमें क्या है कि यहाँ जो अमेरिका है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे सिस्टम में तो फ़र्क पड़ता है कि भैया जो जनसंख्या है मैटर करती है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता ही नहीं है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भेजता हो, वो खुद ही पावरफुल होता है, वो अपने लिए जो सेक्रेटरी होते हैं उनको रखता है। हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, वहाँ मंत्रिमंडल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें आता है कि भाई ड्यूरेशन कितनी है, मैं बताया था मैंने, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, इसके पीछे वजह है यहाँ पर। लोकसभा में क्या है, यहाँ पर 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी पूरी, फिर नया इलेक्शन होगा, फिर दोबारा भर जाएगी वो आकर, इसमें ऐसा नहीं है। राज्यसभा के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 1/3 मेंबर जो होते हैं उनको 2 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। मतलब अब मान लीजिए 240 हैं इसके अंदर, अगर एग्जांपल लेते हैं तो वैसे 245 अभी यहाँ पे जो हैं फिलहाल आसानी के नियम 240 रहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो आता है हमारा 80, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो हमारा 80 आ गया इसके अंदर, यहाँ से काट के यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो 80 हैं साल के 2 साल के अंदर 80 लोग हट जाते हैं, बचते हैं यहाँ पे 8 एकम 16 यानी कि 160 लोग बच जाते हैं यहाँ पर। 160 लोग बचे रहते हैं, 80 लोग यहाँ पे चुन के दोबारा से आएंगे, प्लस कर दो आपस से 240 हो जाएगा फिर से ये।
अब जो ये 160 लोग थे, इनमें से 80 लोग निकाल दिए जाएंगे। ये जो 80 हैं बरकरार रहेंगे ये वाले, अब बचेंगे इसके 80 यहाँ पर, तो ये चलते रहेंगे साथ में इनके, ठीक है। फिर ये चुन के नए वाले आ जाएंगे, इनके 2 साल बरकरार रहेंगे ये, मतलब यहाँ पर अब जो बचे हुए जो 80 थे वो निकल जाएंगे अगले साल में, जब 2 साल बाद वहाँ से निकल जाएंगे, और सारे ही सिस्टम जो है वो चलता रहेगा ये सर्कल यहाँ पर। अगर हम बात करें कि जब 1950 के अंदर जब चुनाव 52 जब चुनाव वगैरह हुए, जब ऐसा जो है फॉर्म में आई, तो वो कैसे हुआ, उसमें हुई थी लॉटरी डाली गई थी। जिन लोगों का नाम उसके अंदर आया उनको रखा गया, जिनका नाम नहीं आया उनको निकाल दिया गया। 2 बार ऐसा किया गया, फिर ये सिस्टम जो है वो सर्कल चलता रहा, वो चल रहा है आज भी यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होता है यहाँ पर, ये जो नॉमिनेशन जो होती है वो चलती रहती है, इलेक्शन होता रहता है, जो स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं वो करती रहती हैं, और ये पार्ट जो राज्यसभा है ये भरी रहती है हमेशा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब देखिए इसका देखते हैं हम यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, द राज्यसभा हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग लॉ इनिशिएटेड बाय लोकसभा। असल में देखो क्या होता है, जो लोकसभा होती है उसके पास पावर होती है ज़्यादा मेंबर होते हैं उनके पास, ठीक है। 450 मेंबर वहाँ अकेले हैं, मतलब 200 मेंबर ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर जो पावर जो बिल बनते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, या जो हम कहते हैं कि हर साल बिल आता है, जो हम कहते हैं ना मनी बिल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं वो लोकसभा ही उसकी पहल करती है। देन वहाँ से वो पास हो गया या नहीं हुआ जो भी है, अगर हम मानते हैं कि वो पास हो जाता है तो वो जाता है राज्यसभा के अंदर। अब जो राज्यसभा है उसके पास होती है पावर, वो चेक करे कि हाँ जो उन्होंने बिल बनाया है वो सही है या गलत। और इसमें भी झोल है, अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली झोल इसमें ये है कि अब मान लो एक सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बैठी है इस टाइम बीजेपी की, और स्टेट है 28 स्टेट, 28 में से अगर हम ख़ास तौर पे ले लें उत्तर प्रदेश, और जो मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है वहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिवाइविंग की जो हम कहते हैं ना रिव्यूइंग पावर है वो जाती है 0 टू सन्नाटा, किसी काम की नहीं। क्योंकि जो एक क्या होता है ना कि जो पार्टी होती है उसकी एक सोच होती है, वो जो पार्टी की सोच है वो स्टेट वाली जो असेंबली जो होती हैं वही मानेंगी। अब जो ये जो राज्यसभा है वो कहाँ से आ रही है, स्टेट से तो आ रही है, तो वो जो पावर है रिवाइविंग की वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि वो सपोर्ट कर डालते हैं, चाहे वो गलत बिल भी हो उसको पास कर डालते हैं राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं। क्योंकि चाहे मेजोरिटी क्या चाहिए होती है, हमें यहाँ पर 2/3 चाहिए होती है, तो वो लोग पास कर डालेंगे। कुछ टाइम पहले अगर आप देखें हैं बहुत सारे ऐसे बिल पास हुए यहाँ पर, CAA ख़ास तौर पे इस तरह का बिल था, एक किसानों के लिए बिल जो पास किया गया था वो बिल भी इस तरह से पास किया गया था। हालांकि सिस्टम ये है कि भैया रिव्यूइंग करेंगे भैया कि सही बिल है या नहीं, पावर उनके पास है। अब ये भैया जो देश है उसकी अपनी कंडीशन है कि भाई लोगों ने चुना है तो भाई करना पड़ेगा फ़िलहाल इस चीज़ को, तो ठीक है। इट ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड द बिल मस्ट पास बाय राज्यसभा टू बिकम लॉ। अब ज़रूरत क्या है, यहाँ पर कोई बिल पेश किया गया, पहले बिल पेश होता है ना, फिर वो एक्ट बनता है, देन जाके यहाँ पर लॉ बनता है, एक्ट बनता है, फिर वो, तो इसके ही ज़रूरी क्या है कि जो राज्यसभा है उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसको पास करे। जब तक वो पास नहीं करेंगे तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो ये इनकी पावर होती है, फंक्शन है इनका ये काम करने का। पावर ये भाई वही चीज़ है भाई कि जो स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव जो होती है उसको दिखाते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट के अंदर। वजह क्या है कि अगर स्टेट की मान लो राज्यसभा ना हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो काम कर सकती है बिल्कुल मर्जी से, खुली आज़ादी उनके पास है यहाँ पर। उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार क्या होता है कि जो मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पर है, स्टेट लिस्ट में काम है कोई दिया गया, उसको निकालना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर राज्यसभा ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर डालेगी, यानी कि जो लोकसभा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है लोकसभा से ही बनती है मेनली वो ख़ास तौर पर, तो ये चीज़ वो कर डालेंगे अक्सर। इसलिए इसको रोकने के लिए जो राज्यसभा है उसको बनाया गया है कि जो राज्यसभा है उसको वीटो कर सकती है कि हम नहीं पास कर रहे इस चीज़ को, वो पास नहीं होगी तो वो ख़त्म, किसी काम का ही नहीं हो बिल यहाँ पर। इसलिए जो राज्यसभा है इसको बनाया गया, ये और उसकी ये पावर है। क्योंकि अगर कोई चीज़ उनको स्टेट लिस्ट से निकालनी है तो उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए होगा राज्यसभा का। अब इसमें वही चीज़ आ जाती है जो बताया मैंने अभी पीछे आपको कि अगर सेंटर में पावर जो है किसी एक पार्टी की है
और बहुत सारे स्टेट के अंदर ये जो राज्य हैं, मान 2/3 जो हमने कहा ना कि मेजॉरिटी चाहिए, उन स्टेट के अंदर उसी सेम पार्टी मेजॉरिटी भी है और वही लोग चुन के राज्यसभा के अंदर आए हैं, तो वो बिल पास हो जाता है आसानी से। CAA, NRC है, और जो दूसरा भी बिल हुआ था किसानों का बिल, वो इस तरह से ही पास हुए थे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, आगे क्या देखते हैं हम इसकी। तो ये बताया मैंने आपको कि जो कोई पावर निकालनी है, कोई स्टेट से कोई इनको मैटर निकालना है, इसके लिए ज़रूरत होती है राज्यसभा की। मतलब ये है कि एक तरह से जो हम कहते हैं कि जो लोकसभा है उसकी निरंकुश शक्तियों को ये रोक लगाती है। इसमें एक चीज़ और आती है जो कि कम थोड़ा डिस्कस की जाती है यहाँ पर, बाकी अगर डिस्कस करनी होगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस बारे में। फ़िलहाल मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा कि एक ऐसा हॉल बना होता है, यहाँ पे लोग बैठे हैं बहुत सारे एरिए में, और यहाँ पे एक पर्सन बैठे होते हैं जो सिपाही से खड़े होते हैं उनके पास यहाँ पर। ठीक है, जो उनके गार्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 गार्ड खड़े होते हैं उनके पास। तो जो यहाँ पर्सन बैठे होते हैं उनको जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहलाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वहीं पर अगर ये चीज़ सेम चीज़ लोकसभा के अंदर होगी तो वो कहलाते हैं यहाँ पर स्पीकर। स्पीकर मतलब जो कार्यवाही होती है इनकी अध्यक्षता के अंदर चलती है, ये प्रेसाइड्स करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, बता दिया है मैंने यहाँ पे। रोल क्या होता है इनका, ही प्रेसाइड्स द अपर हाउस। ये कार्यवाही जो होती है कि मतलब जो यहाँ लोग बैठे हैं इन्होंने कहा कि अब आप बोलिए, ये बोलेंगे। इन्होंने कहा 15 सेकंड मिले आपको बोलने के, 15 सेकंड बोलेंगे और बिठा देंगे फिर इनको बाद में है। हालांकि ये तो बैठते जल्दी नहीं हैं, बोलते रहते हैं जो अध्यक्ष वगैरह जो लोग होते हैं शामिल इसके अंदर। ठीक है, फिर मौका इनको मिलेगा, ये बोलेंगे। देन क्या होगा फिर यहाँ पर, तो इनका काम कार्रवाई करना है। यहाँ पे जो सदन के अंदर कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई करने का काम किसका है, चेयरमैन का है। वहीं पे लोकसभा में किसका काम हो जाता है यहाँ पर, ये काम हो जाता है स्पीकर का। ठीक है, अब आगे हम क्या देखते हैं, रिमूवल कैसे होगा इनका। अगर ये जो बैठते हैं, जिनका चुनाव किया जाता है वो किस तरह से होता है, ये राज्यसभा के जो लोग होते हैं यही इनका चुनाव करते हैं यहाँ पर, मगर ये मेंबर नहीं होते इस हाउस के। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चुनाव कैसे होता है उसका, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, दोनों मिलकर काम चुनाव करते हैं। देन जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो चुनाव करती है। सेम प्रोसीजर चुनाव करने का इनका भी यही होता है, इसी तरह से इनका चुनाव होता है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अब इनका जो रिमूवल कैसे होगा, इनको हटा कैसे जा सकता है यहाँ पर, इसके लिए ज़रूरी है भाई यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। ठीक है, क्या है, ही कैन बी रिमूव एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ओनली व्हेन ही इज़ रिमूव फ्रॉम द सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट चलेगी, रेजोल्यूशन चलेगा इनके खिलाफ जब तक इनको हटाया जा सकता नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता, और ऐसा आज तक नहीं हुआ, सीधी सी बात है। वाई द रेजोल्यूशन इज मूव्ड, ही कांट प्रेसाइड द हाउस एज चेयरमैन थो ही वॉज बी अ पार्ट ऑफ द हाउस स्पीक इन द हाउस। जब कोई इम्पीचमेंट चलेगा इनके खिलाफ तो ये उस हाउस के अंदर जो राज्यसभा है वहाँ पर अध्यक्षता नहीं करेंगे, मगर उसका मेंबर की बात कर सकते हैं, वहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं वहाँ पर। जैसे कि जो राष्ट्रपति है, जब उन पर महाभियोग चलेगा, इम्पीचमेंट चलेगी, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं, जिस भी हाउस में चल रहा हो ये मतलब यहाँ पर क्या है, ये मेंबर नहीं होते। दूसरा क्या है, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो उसके अंदर वोट दे सकते नहीं हैं। मतलब ये अध्यक्ष हैं, कार्रवाई कर सकते हैं उसके अंदर, करवा सकते हैं, मगर ये वोट देने पावन के पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है भाई, जब एक आदमी बैठा हुआ है, वो काम करवा रहा है, मुखिया बन के बैठा हुआ है, तो वोट कैसे दे देगा वो। उसका काम तो ये है कि इस पक्ष को भी सुन लिया उनने, इस पक्ष को भी सुन लिया, फिर वो जो बन के आएगा फैसला जवाब दे दिया जाएगा उसके ऊपर। अब वोट में होता भी क्या है, वो बोलते हैं से येस नो, ये करिए, बोलिए ये नो करिए, हाँ कर दिया, पीछे लिखी हुई होती है, यहाँ पे एक तख्ती सी लगी हुई होती है, मतलब एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा था कितने लोगों ने हाँ करी, कितने लोगों ने ना करी, वाकई जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस कर डालते हैं फिर यहाँ पर। अब मान लीजिए कि इसके अंदर हमने कहा 240 हैं, तो 120 मांगे चलेंगे, हम यहाँ पे लोगों ने हाँ कर दिए, 120 लोगों ने ना कर दी किसी चीज़ के ऊपर, तो इनके पास पावर होती है कि भैया वो वोट डाल सकते हैं फिर यहाँ पर। इस तरह से इनके पास वोट की पावर जो होती है वो आ जाती है। इनकी सैलरी कौन फिक्स करेगा, पार्लियामेंट करती है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन कौन है यहाँ पे, ये भी ये क्या है, ये
पार्ट होता है कहाँ का, जो राज्यसभा होती है उसका। मतलब ये एक राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके अंडर का आदमी है, मेंबर है यहाँ पर, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये कब काम करते हैं, जब सीट खाली होती है किसकी, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी सीट खाली होती है, अध्यक्ष महोदय की। इनको चुनता कौन है यहाँ पर, कौन चुनेगा इनको, जो ये लोग हैं राज्यसभा के, यही लोग इनको चुनते हैं अपने आप में से कि भाई हम इनको बिठाएंगे और ये काम करने में हमारी सहायता करेंगे। इसमें क्या है, ये चुन सकते नहीं हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर तो वही है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट भी चुनेगा, यहाँ से चुनेंगे, वहाँ से चुनेंगे, फिर बनेगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है क्योंकि मेंबर है ये, तो ये खुद लोग चुन लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, कब बनेंगे, जब सीट खाली है, व्हेन चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की सीट खाली पड़ी है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है वहाँ पे, प्रेसिडेंट। तो उसकी सीट खाली हो जाएगी यहाँ पर, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पर ये। व्हेन चेयरमैन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग, मतलब जो चेयरमैन तबीयत ख़राब है, कहीं गए हुए हैं, कुछ और काम कर रहे हैं वो, मतलब उनके पास मौका नहीं है आने का यहाँ पर, तो ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनकी जो पावर हो जाती है वो बन जाएगी, जैसे पावर होती है चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की पावर सेम हो जाती है इस तरह से, जैसे कि प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको मिल जाती है। ठीक है, इनको जो रिमूव किया जा सकता है, क्या होगा भाई यहाँ पर रिमूव करने के लिए क्या है, इसमें क्या है भैया, इम्पीचमेंट चलेगी इनके ऊपर, आसानी से इनको हटा सकते नहीं है। इनको हटाना आसानी होगी, ये मेंबर ही हैं इसके। ऐसा है कि भैया आप जो रेजोल्यूशन है उसको लेकर आएंगे और जो मेंबर होंगे राज्यसभा के सब उसके खिलाफ वोट डाल देंगे, कह देंगे भैया हटाओ इसको, तो हटा दिया जाएगा इनको। बस सीधी बात है, आसान है। मगर इससे पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले। ठीक है, अब जब मैंने कहा ये वोट कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये भैया वोट नहीं कर सकते। सेम कंडीशन वो वाली है, जब टाई अप हो जाएगा भैया 50% यहाँ पर हैं, 50% यहाँ पर हैं, तो भैया इनको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। सैलरी इनकी जो पार्लियामेंट है वो करेगा फिक्स यहाँ पर। और कहाँ से आएगी इनकी, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से आती है यहाँ पर, सीधे दोनों के अंदर ये चीज़ होती है। अब जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा लोकसभा के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है।